देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के हर्रई गायत्री मंदिर के पास गुरुवार से जो 10 वर्षीय बालक राजेश लापता था, उसका शव मिला है। सर पर चोट का निशान है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसकी निर्मम हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि कुछ लोगों को ऐसे मासूम भी दिखाई नहीं देते। वो मासूम जो इस तरह की सारी चीज़ों से बिल्कुल अनजान है। आखिर ऐसी क्या वजह हुई होगी जिसकी वजह से इस तरह के मासूम को ऐसे बदनीयती लोगों का शिकार होना पड़ा? और अगर ये वाकई में हत्या है तो ऐसे हत्यारों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा बताइए। हर्रई पश्चिम में अभय शाह जिसकी उम्र करीबन 11 वर्ष थी, उसका शव खेत में मिला है। बच्चा कल रात को अचानक से गायब हो गया था और आज सुबह उसका शव मिला है। पड़ोस में शादी के कार्यक्रम में गया हुआ था। प्रथम दृष्टया सर पर गंभीर चोट पहुंचा करके चेहरे में उसकी हत्या किए जाने की साक्ष्य आई है और हम इसका बारीकी से अनुसंधान कर रहे हैं। किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी सर? परिजनों का आरोप है कि की गई है हत्या। ये तो मैं भी बोल रहा हूँ कि हत्या की गई है। हत्या का बारीकी से हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। मौके पर हमारे एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं, वैज्ञानिक अधिकारी हैं, उनसे भी हमने मौका मुआयना कराया है और बारीकी से हम लोग साक्ष्य का संकलन कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आरोपी तक पहुँचे। 10 वर्षीय बच्चे से आखिर किसी की क्या दुश्मनी होगी, लेकिन जिस तरीके से हर्रई गायत्री मंदिर के पास राजेश शाह का शव मिला है, वो ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी हो, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण उनका वो मंसूबा है जिसकी घात लगाए वो बैठे रहते हैं। अगर वाकई में ये हत्या है तो ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। वही सड़कें, वही गड्ढे और रोज़ होती दुर्घटनाओं में अपनों को खोने का दर्द, फिर वही ओछी राजनीति, थोड़ी सहानुभूति और बरसों से बन रही सड़कों का काम फिर से अधूरा हो गया। अच्छी बात है, सरकार की उपलब्धियों से भरा कुछ साल पूरा हो गया। एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई, ये सबसे अच्छी बात है। चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद उन्होंने अपना 2 साल पूरा किया। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की राहें आसान हो गई हैं। हम बात सिंगरौली ज़िले की कर रहे हैं। जिस तरीके से सिंगापुर बनाने का उन्होंने वादा किया था, बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन जिस तरह से सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत हो रही है, लगातार दुर्घटना हो रही हैं और चोरियाँ हो रही हैं, तमाम ऐसे अपराध जिन्हें रुकना चाहिए, जिन पर अंकुश लगना चाहिए, वो लगातार बढ़ रहे हैं। निश्चित है कि उपलब्धियों के साथ साथ जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, वो उपलब्धियों पर कई बार तमाचा मारती हैं। ऐसा नहीं है कि सिंगरौली का विकास नहीं हो रहा है, लेकिन क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि सिंगरौली में जितनी दुर्घटना हो रही है शायद उन बड़े शहरों में भी नहीं हो रही होंगी जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे गरीब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे गरीब जिन्हें संसाधन उपलब्ध नहीं है, वो रोज़ कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं और कई बार ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आखिर उनके सामने क्या रास्ता है। बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है। इतनी सारी कंपनियां हैं, इतने वादों के बाद भी आज भी बेरोज़गारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रोज़गार मेले में जिस तरीके से बेरोज़गार आ रहे हैं, वो लगता है जैसे बेरोज़गार मेला है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बढ़ बढ़कर उपलब्धियों की बात कर रही है, अगर उपलब्धि है तो बात करे क्यों ना, लेकिन जनता अगर उन उपलब्धियों की बात करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर थोड़ा भी काम होता है तो गुणगान करने में, जय जयकार करने में जनता कहीं पीछे भी नहीं रहती है। लेकिन ठीक है, राजनीति है,
कुछ ना कुछ तो होते रहना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कभी जनता के पास जाकर भी ये पूछने की ज़रूरत है कि क्या वाकई में उनके घर में कोई बेरोज़गार है कि नहीं। सड़क दुर्घटना में मरने वाले के बाद क्या क्षतिपूर्ति के बाद भी वो सामान्य हो पाए कि नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, इतनी सारी इंडस्ट्री होने के बाद, बड़ी बड़ी बातों के बाद भी क्या वाकई में बेरोज़गारी ख़त्म हो पाई कि नहीं, जब तक सड़कें बेहतर नहीं होंगी। और एक बात और जिसे मैं भूल रहा था, प्रदूषण में तो वाकई में सिंगरौली ने बिल्कुल प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। आखिर जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, लोग जहरीली ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें आखिर कैसे इससे निजात मिलेगी। मैंने अभी जो 4 लाइन सुनाई है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि सरकार की उपलब्धियों से मुझे कोई ऐतराज़ है। निश्चित है भारतीय जनता पार्टी ने कई बेहतर काम भी किया है। लॉकडाउन में जिस तरीके से वो एक एक परिवारों के बीच में जाकर उनके साथ खड़ी दिखाई दी, निश्चित वो समय काफ़ी कठिन था। उसमें भारतीय जनता पार्टी का ये काम प्रशंसा के लायक तो ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ अभी भी जो कमियां हैं उससे उबरने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा बेहतर करके अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन जनता उससे ज़्यादा गिनती करने को तैयार है। और वाकई में अगर ये समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी तो ये कहा जा सकता है सरकारें बदलती हैं, लेकिन उपलब्धियां कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।